नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें नवंबर की कुछ करंट अफेयर्स की सीरीज पार्ट 1 में दे चुका हूं। पार्ट 2 में अब ये पार्ट 3 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की? ये वेस्ट इंडीज़ के थे। तो वेस्ट इंडीज़ के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ जो है एक प्रकार का संघ है जिसमें 15 कैरेबियाई देश हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है और इसका सबसे बड़ा जो देश है वो क्यूबा है। राजधानी जो वेस्ट इंडीज़ की मानी जाती है वो है डेजूरे चौगारा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नवंबर 2020 को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के CEO कौन नियुक्त किए गए? ये PBG मेनन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में वीमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? ये शारजहां UAE में जो है ये आयोजित किया गया था। इसमें आप जान लीजिए कि ट्रेल ब्लाजर्स ने जो है सुपरनोवा टीम को 16 रन से हराकर खिताब जीता था। तो ये खिताब कौन सी टीम जीती थी? ट्रेल ब्लाजर्स नाम की टीम ने जीता था। किसको हराया था? सुपरनोवा नाम की टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना शुरू की? वो है तेलंगाना सरकार ने। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो योजना है ये किसानों को एक मंच के तहत लाने और उन्हें अपने खेत की उपज के लिए उच्च रिटर्न प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पहल की गई है। किस सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, जहां के CM के चंद्रशेखर राव जी हैं और राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। इनको जो है मतलब जो राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी को महिला हैं ये, इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नवंबर 2020 को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये दिनेश कात्रे जी हैं। तो एमेट लीही पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष जो है सूचना प्रबंधन के क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव छोड़ने पर दिया जाता है और दिनेश कात्रे जी एशिया के दूसरे और भारत के पहले व्यक्ति हैं। एमेट लेही पुरस्कार 1967 से स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश का पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। महाराष्ट्र में 4 नवंबर 2020 को अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन हैं? वो हैं जेनिफर राज कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 4 नवंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उन्होंने सम्मानित किया। तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है और नेपाल के बारे में जान लें कि ये दक्षिण एशियाई कंट्री जो है स्थलरुद्ध देश है और इसकी मुद्रा जो है नेपाली रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी जी हैं और PM जो है KP शर्मा ओली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? वो 30 शहर ऐसे होंगे जहां तीव्र संकट आने की संभावना होगी। तो विश्व वन्य जीव कोष की जो स्थापना की गई थी वो 1961 में किया गया था और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक शहर में है और इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना और यह पर्यावरण संरक्षण का एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। प्रतीक चिन्ह इसका पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को अल्सेन और टौरा किस देश के लगातार
तीसरी बार राष्ट्रपति बने आइवरी कोस्ट के। तो आइवरी कोस्ट को जो है हाथी दांत का किनारा भी कहा जाता है और जिसकी राजधानी यामोसुक्रो है और यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CAFA फ्रांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? वो ताइवान देश है और ताइवान देश की राजधानी क्या है? ताइपे है और मुद्रा यहाँ की नया ताइवान डॉलर है। इंपॉर्टेंट ताइवान से यह है कि इसकी संसद का नाम युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को ल्यूक रोची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया? वो न्यूजीलैंड के कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? वो है चांदीपुर। ये है कहाँ? ओडिशा में। इसके बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत एडी सिंह। तो हरप्रीत एडी सिंह को एयर इंडिया पहली बार जो है महिला पायलट नियुक्त किया गया है, पूरी लीड करेंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? वो नासा है। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। तो प्रहरी 6 के बारे में भी जान लें। इसका मुख्य लक्ष्य समुद्र के स्तर में वृद्धि की निगरानी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता? वो हैं हरिहरन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइट जेट्स की खेप पहुंची? वो जामनगर एयरबेस है। राफेल कहाँ से आया था? फ्रांस से और भारत में लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी का सफ़र ये तय करके आया और रास्ते में इसको UAE ने जो है एयर टू एयर फ्यूल दिया था। उसके बाद जो है ये गुजरात के जामनगर में आया और यहाँ से वो अम्बाला यानी हरियाणा के IAF इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में तैनात किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अभी लगभग 36 वहाँ से डील हुई थी, अभी लगभग 16 लगभग आने हैं। बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? वो राफेल नडाल जी हैं जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं और स्पेन की राजधानी जानते होंगे मैड्रिड है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? वो है अमेरिका। इसके बारे में जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता किस लिए हुआ था। तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए पेरिस में 195 देशों ने मिलकर 2015 में समझौता किया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाया जाएगा। वर्तमान में 197 देश हैं और सीरिया जो है अंतिम देश इसमें जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? वो शक्तिकांत दास जी ने की और ये RBI की इस समय करंट में गवर्नर हैं और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और इसके संस्थापक ब्रिटिश राज थे और हेडक्वार्टर इस समय करंट में मुंबई में है। इसके अलावा सार्क के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये और एशिया के इसमें 8 देश जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जब ये बना था तो इसमें 7 ही देश थे। 1958 में जब ये स्थापित किया गया था ढाका बांग्लादेश में और 8वां देश इसमें अफगानिस्तान है और इसका उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक प्रगति करना और साथ में 2021 में नए महासचिव जो हैं अमजद हुसैन BCR नियुक्त किए गए हैं। धन्यवाद।